हेलो एवरीवन, जी इस वीडियो में बिहार पुलिस के यहाँ पे सामान्य ज्ञान के लगभग 30 प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे और ये 30 प्रश्न आप देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं आपको बता दूं कि आपका एग्जाम जो 1 तारीख को होने वाला है, उस एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें मैं आपको 30 प्रश्न सॉल्व कराऊंगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखिए, मैं आपको बता दूं इस वीडियो में जितने सारे यहाँ प्रश्न आपको दिख रहे हैं, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको पीडीएफ को लोड करने में किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड जरूर कराया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपके सामने देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न जो आपके सामने यहाँ पे पूछा गया है, प्रश्न देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। देखिए, राज्य जो शब्द है ना, स्टेट शब्द, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। ऑप्शन दिया है यहाँ पे होब्स, प्लेटो, अरस्तु या मैकियावेली। तो देखिए, आपका इस प्रश्न का आंसर यदि पता है तो आप अपना आंसर करते चलिएगा कि आपका इस 30 प्रश्नों में कितना सही हुआ था। तो मैं बता दूं इस प्रश्न का यहाँ पे आपका पहले प्रश्न का आंसर यहाँ पे डी से हो जाएगा। राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले मैकियावेली ने किया था, तो इसका आंसर यहाँ पे डी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इस प्रश्न का इस पीडीएफ में खासियत है कि सारे प्रश्नों का नीचे आंसर मैं दे दिया हूँ, इसे आप लोग सेल्फ ही इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे जो देखिए प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न यहाँ पे पूछा है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया। देखिए, उसका यहाँ बात करना है जिसका भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ऑप्शन है निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग या संघ लोक सेवा आयोग। तो इस दूसरे प्रश्न का आंसर आपका मैं बता दूं यहाँ पे आपका यहाँ पे सी से हो जाएगा। योजना आयोग जो है ये भारतीय संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है। मैं आपको बता दूं कि योजना आयोग का स्थापना 1950 में किया गया था, ये डेट आप याद रखिएगा। बाकी के जो यहाँ पे 3 जो आपको दिख रहे हैं, जैसे निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग और लोक सेवा आयोग, इसका प्रावधान जो भारतीय संविधान में है। जी देखिए, तीसरा प्रश्न आपसे पूछा है कि किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था। देखिए, उस व्यक्ति का नाम बताना है, इसे खलीफा का पद प्राप्त किया गया था। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबम या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मैं आपको बता दूं इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे बी से हो जाएगा। इल्तुतमिश को खलीफा पद से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे आपके सामने। जो तो देखिए आपके सामने यहाँ पे चौथा प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न आप देख सकते हैं, चौथा प्रश्न है आपके सामने यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा 2 देशों के बीच सीमांकन नहीं करती है। देखिए, उस रेखा का नाम बताना है जो 2 देशों के बीच से नहीं गुजरती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया आपको अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ या डूरंड रेखा। तो मैं आपको बता दूं इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे ये से हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है ये किसी भी देश के बीच से नहीं गुजरती है, इसे देश के बीच के सीमांकन रेखा नहीं कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे मैकमोहन रेखा जो है ये भारत और चाइना, देखिए ध्यान से याद रखिएगा, भारत और चाइना के बीच से गुजरता है। याद रखिएगा, भारत और चीन के बीच से गुजरता है। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच से गुजरता है, ये याद रखिएगा। डूरंड रेखा जो है डूरंड रेखा जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच से गुजरता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपके सामने यहाँ पे। जैसे देखिए आपके सामने यहाँ पे पूछा है प्रश्न 5 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है। आपको बताना है कि भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है और इस अनुसूची में लगभग भारत के संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है और इस 22 भाषाओं में से कौन सा इसमें से है जिसका उल्लेख नहीं मिलता है, आपको यही बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर यहाँ पे आपका बी से हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं मिलता है, तो इसका आंसर यहाँ पे बी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जो तो देखिए आपके सामने यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है। प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग में स्थित है। देखिए, उस राज्य का नाम बताना है जिसकी जनसंख्या और जो है क्षेत्रफल वो समान स्थिति में है। तो मैं आपको बता दूं इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे बी से हो जाएगा, मेघालय राज्य का है। चलिए 7वां प्रश्न आप देखिए आपसे पूछा गया प्रश्न यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है बताना है। देखिए इकोनॉमिक्स का प्रश्न है कि और अप्रत्यक्ष कर कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे उत्पाद शुल्क, देखिए ध्यान से, इसका आंसर यहाँ पे आपका बी से ही हो जाएगा। चलिए 8 नंबर का प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा गया प्रश्न है कि विच्छेदक नदी के घुमाव से बनी झील को क्या कहते हैं। तो विच्छेदक नदी के घुमाव से बनी हुई झील को यहाँ पे ऑक्सबो झील के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा, ऑक्सबो झील सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि झील अथवा तालाब के सतह जल पर पादवलक के
तेजी से बढ़ने से पुंज को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया हुआ है, देखिए इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा, सुपोषण कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। देखिए तो देखिए 10 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि पोत भंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणीय है? पोत भंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे अग्रणीय है? तो इस प्रश्न का मैं आंसर आपको डायरेक्ट बता दूं, इसका आंसर यहाँ पे सी से हो जाएगा, गुजरात आगे है। चलिए 11वां प्रश्न आपको देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा हुआ है। तो प्रश्न है 11 नंबर का आपके सामने यहाँ पे कि जल मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थी उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने फोकलैंड द्वीप पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा? ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे बी से हो जाएगा, अर्जेंटीना देश से लड़ाई किया था, तो बी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है। यहाँ पे देखिए पूछा है कि महात्मा गांधी विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी जी का सबसे बड़ी मूर्ति विश्व में कहाँ पे बना है? तो इसका आंसर यहाँ पर बी आपका सही हो जाएगा, पटना में बना हुआ है। चलिए देखिए 13 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया प्रश्न है, देख सकते हैं प्रश्न आप 13वां प्रश्न यहाँ पे कोई कलिंग युद्ध के विरुद्ध में अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत कहाँ से मिलता है? देखिए कलिंग का जो युद्ध हुआ था उस समय अशोक के अभियान का उल्लेख हमें किस स्रोत से पता चलता है? तो मैं आपको बता दूं कि शिलालेख 13वें अभिलेख से पता चलता है। तो इसका आंसर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर का प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया प्रश्न जो है, देखिए 14 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीम का वृक्ष को राजकीय वृक्ष के रूप में अंगीकार किया है? तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश ने किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि समोच्च रेखा सामान्य उच्चता, देखिए यहाँ क्या लिखना है, उच्चता को दर्शाता है, उच्चता। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। प्रश्न जो पूछा है, प्रश्न है आपके सामने प्रश्न पूछा है कि सरकारी शेयरों का निजी कंपनियों को बेचना क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग विनिवेश बोलते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया है, 17 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य जिसने एक खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया था? देखिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस राज्य ने सबसे पहले इसको पारित किया बनाया था? तो छत्तीसगढ़। इसका आंसर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न देखिए जो पूछा गया है प्रश्न आपसे, तो प्रश्न है 18 नंबर का, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों को समान अवसर का प्रावधान किया गया है? देखिए सरकारी रोजगार के अंतर्गत समान अवसरों का प्रावधान जो किया गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल 16 के अंतर्गत किया गया है, तो बी सही हो जाएगा। ठीक है 19 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया प्रश्न जो है, प्रश्न है कि बलुई पत्थर किसमें रूपांतरित हो जाता है? देखिए बलुई पत्थर जो है वो क्वार्ट्स में रूपांतरित हो जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे सी से हो जाएगा। चलिए देखिए 20 नंबर का प्रश्न जो आपसे पूछा गया प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न देख सकते हैं आप। प्रश्न है कि व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा लगाई जाती है, चाहे लगाई जा सकती है व्यवसाय पर, ये आपको बताना है। तो देखिए 20वें प्रश्न का केवल राज्य सरकार द्वारा लगाई जा सकती है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जो देखिए 21 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल है? देखिए लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल बताना है तो तानाशाह हो जाएगा। इसका आंसर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। देखिए 22 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या पूंजी का कार्य नहीं है? देखिए पूंजी का क्या कार्य नहीं है आपको ये बताना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि कीमत स्थिरीकरण जो है ना पूंजी का कार्य नहीं है। तो इसका आंसर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया प्रश्न जो है 23वां प्रश्न देखिए पूछा गया है कि बंद अर्थव्यवस्था से क्या अर्थ है? देखिए तो बंद अर्थव्यवस्था से क्या अर्थ है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर यहाँ पे डी से हो जाएगा, ऐसा देश जिसमें कोई आयात और निर्यात नहीं हो। जब किसी देश से आयात और निर्यात नहीं होता है तो उसे बंद अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गंधार कला किसके अधीन फली फूली थी? तो गंधार कला का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था कुषाण काल में हुआ था। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। 25 अस्तर स्थिति में क्या होता है? तो फर्म शून्य लाभ स्थिति में होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर का प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया जो है प्रश्न यहाँ पे 26वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है। प्रश्न है कि जहाँ कोई कानून नहीं होता है वहाँ स्वतंत्रता नहीं होती, यह कथन किसका है? तो जहाँ कोई कानून नहीं होता है वहाँ स्वतंत्रता नहीं होती है, यह कथन जो है लोक का है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ये डी से हो जाएगा, लोक का है यह। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया जो प्रश्न है आपके सामने यहाँ पे कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निषेधक सिद्धांतों के बारे में उल्लेख करता है? तो संविधान भाग 4 जो है ना ये करता है। तो आपका यहाँ पे सी से हो जाएगा। ये तो 28 नंबर का प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न है कि भारत के संविधान के
44वां संशोधन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में से निम्न अधिकार को हटा दिया गया है। किसको? तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो इसका आंसर यहाँ पे सी से हो जाएगा। जी देखिए यहाँ पे 29 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर यहाँ पे ये सही हो जाएगा, कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह जी थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये तो ये वीडियो का आखिरी प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? देखिए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले यहाँ पे सेक्टर को बताना है आपको। तो मैं आपको बता दूं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जैसे कृषि हो गया, कृषि संबंधित चीजें आती हैं। तो यहाँ पे आपका क्या यहाँ पे हो जाएगा डेयरी जो है, डेयरी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो बी सही हो जाएगा इसका आंसर।